गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का योगफल इतना है, यदि इनमें एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल, ठीक है। योगफल, योग मतलब जोड़ होता है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 76, 54, 327, ठीक है। यानी कितना हो गया? 76,54,327। फिर बोल रहा है यदि इनमें एक संख्या इतना हो, ठीक है। इनमें से एक संख्या कितना दिया हुआ है? 26,54,362। तो एक संख्या यानी पहली संख्या दिया हुआ है, ठीक है। पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 26,54,362, ठीक है। तो बोल रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, उसमें से एक पहली संख्या भी दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। देखिए मान लीजिए बोलेंगे दो संख्याओं का योगफल यानी दो संख्याओं का योग यानी जोड़ 100 है, ठीक है। बोलेंगे उसमें से एक संख्या 80 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो आप लोग बोलेंगे 20, ठीक है। यानी 80 और 20 जोड़ेंगे तो 100 पुर गया, ठीक है। प्रूव्ड हो रहा है। तो कैसे 20 आया? 100 से 80 को घटा दिए, ठीक है। जो दो संख्याओं का योग दिया था उसमें से जो पहली संख्या दिया था उसको घटा दिए, ठीक है। तो उसी तरह सेम टू इसमें भी काम करेंगे। देखिए दो संख्याओं को योगफल इतना दिया हुआ है और पहली संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? जो दोनों संख्याओं का योग दिया है पहली संख्या को घटा देंगे, ठीक है। तो घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या। देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। फिर देखिए 2 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो इससे एक पैंचा लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 12। 12 में से 6 घटेगा 6, ठीक है। जब 3 में से एक यहाँ दे दिए थे तो यहाँ कितना बचा? 2। तो फिर इससे एक पैंचा लेंगे तो बन जाएगा 12। 12 में से 3 घटेगा 9, ठीक है। यहाँ भी 3 बचागा तो इससे एक पैंचा लेंगे, 13 में से 4 घटेगा 9। यहाँ पर भी 4 बचागा, इससे एक पैंचा लेंगे, 14 में से 5 घटेगा, बचेगा 9, ठीक है। और यहाँ पर 5 बचा होगा, इससे फिर एक पैंचा लेंगे तो बन जाएगा 15। 15 में से 6 घटेगा 9। यहाँ पर बचा होगा 6। 6 में से 2 घटेगा 4, तो ठीक है। कितना गया? 49,99,965। ये हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक है। देखिए पहली संख्या इतना है और दूसरी संख्या हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटा होता है, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर 1,62,432 है। यदि छोटी संख्या 4,52,327 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 1,62,432 है, ठीक है। फिर बार यदि छोटी संख्या, ठीक है। तो छोटी संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या कितना हो? 4,52,327, ठीक है। 4,52,327। तो बोल रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। बड़ी संख्या निकालने बोल रहा है। बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, बोल रहा दो संख्याओं का अंतर इतना है और छोटी संख्या इतना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो आप लोग को फिर से एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाते हैं। देखिए मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर यानी घटाव, दो संख्या घटाव 10 है, ठीक है। अभी वो दो संख्या क्या है हमको पता नहीं है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 10 है, जिसमें से एक छोटी संख्या 4 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो आप लोग बोलेंगे 14, ठीक है। 14 कैसे आया? 10 में से 4 को
जोड़ दिए। ठीक है, देखिए ये दोनों संख्याओं का अंतर है और उसमें से ये छोटी संख्या है। ठीक है, और बड़ी संख्या हमारे पास क्या आया, 14। ठीक है, अब देखिए हमको पता चल गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, देखिए प्रूव्ड हो रहा है, दो संख्याओं का अंतर 10, तो यहाँ पर भी बोल रहा है क्वेश्चन में दो संख्याओं का अंतर 10, तो यहाँ पर भी दो संख्याओं का अंतर 10 आ रहा है घटाने पर। ठीक है, तो कितना आ गया, 14। तो इसमें भी क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको भी जोड़ देंगे। देखिए 7 2 9, 3 2 5, 4 3 7, 2 2 4, 6 5 11, 11 का एक बाकी रह गया एक, फिर 4 1 5 जो एक बाकी था इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 6,14,759। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया था और छोटी संख्या उसमें से दिया था, तो बड़ी संख्या पूछ रहे थे। ठीक है, तो क्या किए, दो संख्याओं का अंतर जो दिया था उसमें से छोटी संख्या को जोड़ दिए, तो जो बचा आया हमारे पास क्या गया, बड़ी संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला दो संख्याओं का अंतर 8,47,620 है। यदि बड़ी संख्या 45,78,262 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें देखिए उल्टा करके पूछ रहा है, इसमें छोटी संख्या दिया था तो इसमें बड़ी संख्या दिया हुआ है, और इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा था तो इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो जो पहले दिया हुआ है लिख लेंगे। ठीक है, दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 8,47,620। ठीक है, फिर बड़ी संख्या दिया हुआ है, बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है, 45,78,262। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, छोटी संख्या बराबर। ठीक है, छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, तो फिर से एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझाते हैं। ठीक है, देखिए इसी उदाहरण को उठाते हैं। देखिए बोलेंगे दो संख्याओं का अंतर 10 है, बोलेंगे जिसमें से बड़ी संख्या 14 दिया है, तो छोटी संख्या क्या होगा, क्या होगा, देखिए 4 होगा। तो क्या किए, बड़ी संख्या में घटा दिए जो दोनों संख्याओं का अंतर दिया था। ठीक है, यानी 14 में घटा दिए 10 को, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, यानी छोटी संख्या आ गया। ठीक है, देखिए दोनों संख्याओं का जो अंतर होता है बड़ी संख्या से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, देखिए ये जो बड़ी संख्या है जब भी घटाएंगे जो छोटी संख्या आएगा घटाने पर हमेशा छोटा होगा, और दोनों संख्याओं को घटाने पर जो हमारा परिणाम आएगा वो भी हमेशा क्या होगा, छोटा हो गया। देखिए दो संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या से छोटा है ये, और छोटी संख्या तो हमेशा छोटा रहेगा ही। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह करेंगे, छोटी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या हम घटा देंगे किसको, ये जो दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो निकल कर आएगा क्या आएगा, छोटी संख्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको भी घटालते हैं, छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, छोटी संख्या पूछ रहा है, घटा लेंगे बड़ी संख्या में किसको, दोनों संख्याओं का अंतर का। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 45,78,262 दिया हुआ है बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या हम घटा देंगे इसको, 8,47,620 को। ठीक है, तो घटा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। फिर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर देखिए 2 है और 6 है, तो 2 में से 6 घटेगा नहीं, छोटा पड़ रहा है, तो इससे एक बचा लेंगे तो बन जाएगा 12, और 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचा होगा 7, क्योंकि एक इसको दिए थे, तो 7 में 7 घटेगा तो बच गया 0। और यहाँ पर देखिए 7 है, 7 में से 4 घटेगा तो बचेगा 3। अब देखिए 5 में से 4 घटेगा, सॉरी 4 घटा दिए, 5 में से 8 घटेगा तो बचेगा 3। और यहाँ पर जो 4 है इसके सामने फिर अब इसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो 4 का 4 ही रह जाएगा, तो ये हमारा छोटी संख्या आ गया। ठीक है, देखिए
43,30,642। देखिए, यदि आपको इसे घटाना समझ में नहीं आया तो देखिए खटाल में घटा लेंगे, ठीक है। जो बड़ी संख्या दिया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो बड़ा रहता है तो बड़ा है, ये देखिए 45,78,262 बड़ा है, और ये छोटा है, देखिए कितना है 8,47,620, ठीक है। इधर से लिखेंगे, देखिए 026 फिर कितना 748 748 घटा लेंगे इससे करके, ठीक है। तो घटाने पर यही आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को घटाकर बता ही देते हैं, ठीक है। देखिए 2 में से 0 घटेगा 2 आएगा, फिर 6 में से 2 घटाएंगे 4, ठीक है। इससे एक पहचानेंगे, 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 7 घटा 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 में से 4 घटा 3, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे एक पहचानेंगे तो बन जाएगा 15, और 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ पर एक इसको दिए थे तो बचा होगा 3, ठीक है। कितना गया 37,000, ठीक है, सॉरी 37,30,642। यहाँ पर कितना आया, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है घटाने में, देखिए यहाँ पर पैंचा नहीं लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 37 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 3, ठीक है। मिस्टेक हो गया था तो आप लोग सही कर लीजिएगा। कितना आया 37,30,642, ठीक है। अब करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला किसी देश को इतना मैट्रिक टन अनाज की जरूरत है, जबकि वह मात्र इतना मैट्रिक टन अनाज पैदा करता है, उसे कितना अनाज बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे, किसी देश को अनाज की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, ठीक है। कितना अनाज की जरूरत है 76,54,000 76,54,327 मैट्रिक टन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मैट्रिक टन लिख लीजिएगा, जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है। फिर उसमें से देखिए अनाज पैदा करता है कितना, देखिए 58,96,543 मैट्रिक टन। तो लिखेंगे जबकि वह अनाज पैदा करता है, कितना अनाज पैदा करता है 58,96,543 मैट्रिक टन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मैट्रिक टन, यहाँ पर भी मैट्रिक टन। तो कितना उसको जरूरत है अनाज की, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो अनाज बाहर से मंगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप लोग को समझाते हैं, देखिए बोल रहा है किसी देश को इतना मैट्रिक टन अनाज की जरूरत है, जबकि वह अनाज इतना ही उत्पादन करता है, ठीक है। तो बोल रहा है और कितना अनाज बाहर से मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी देश को 100 मैट्रिक टन अनाज की जरूरत है, ठीक है, जबकि वह 50 मैट्रिक टन अनाज उत्पादन किया, ठीक है, इतना है उत्पादन किया, तो उसको और कितना जो है मैट्रिक टन अनाज बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो कितना मंगवाना पड़ेगा 50 मैट्रिक टन मंगवाना पड़ेगा, तो पूर जाएगा 100 मैट्रिक टन, ठीक है। तो क्या किए, जितना ज़रूरत है अनाज की, ठीक है, और जितना उत्पादन किया है उसको घटा देंगे, तो इसमें घटा दिए तो आ गया, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी करेंगे, देखिए घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो जितना बाहर से मंगवाना पड़ेगा अनाज उतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, फिर देखिए एक पहचानेंगे 12 में से 4 घटेगा तो बचेगा 8, यहाँ पर भी 2 बचा होगा, एक पहचानेंगे 12 में से 5 घटेगा 7, यहाँ पर 3 बचा होगा, फिर इससे एक पहचानेंगे 13 में से 6 घटेगा तो बचेगा 7, यहाँ पर 4 बचा होगा, फिर एक पहचानेंगे तो बन जाएगा 14, 14 में से 9 घटेगा तो बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ पर 5 बचा होगा, फिर इससे एक पहचानेंगे तो 15 में से 8 घटेगा तो बचेगा 7, और यहाँ पर 6 बचा होगा, 6 में से 5 घटेगा तो बचेगा 1। तो कितना मैट्रिक टन अनाज की जरूरत है 17,57,784 मैट्रिक टन, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा मैट्रिक टन।
ये जो आया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो लिख लेंगे अतः 17,57,784 मैट्रिक टन अनाज की जरूरत है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 17,57,784 मैट्रिक टन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। बोल रहा है किसी परीक्षा में 6,32,765 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। ठीक है, उनमें 6,87,095 ने प्रथम श्रेणी से, ठीक है, और 1 लाख, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है। बोल रहा है किसी परीक्षा में 6,32,765 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, उनमें 68,795 ने प्रथम श्रेणी से और 1,21,432 ने द्वितीय श्रेणी से तथा 1,76,372 ने तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण प्राप्त की, यानी पास हुई। उस परीक्षा में कितनी परीक्षार्थी फेल हो गए? ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परीक्षा में, ठीक है, एक परीक्षा हुआ, उसमें इतना परीक्षार्थी ने भाग लिया, यानी इतना विद्यार्थी ने परीक्षा दिया। ठीक है, जिसमें से इतना विद्यार्थी क्या हुए? प्रथम श्रेणी से पास हुए। ठीक है, फर्स्ट आए। ठीक है, और इतना विद्यार्थी जो है सेकेंड आए। ठीक है, द्वितीय श्रेणी से पास हुए, और इतना विद्यार्थी तृतीय श्रेणी से पास हुए। ठीक है, यानी थर्ड आए। ठीक है, तो बोला परीक्षा में कितने परीक्षार्थी फेल हो गए? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे परीक्षा में भाग लिए परीक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, कितना परीक्षार्थी ने भाग लिया था परीक्षा में? 6,32,765 परीक्षार्थी, यानी इतना विद्यार्थी परीक्षा दिया। ठीक है, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। ठीक है, प्रथम श्रेणी प्राप्त किए। ठीक है, प्रथम श्रेणी प्राप्त किए। कितने विद्यार्थी ने प्रथम श्रेणी प्राप्त किए? 68,795 विद्यार्थी। ठीक है, फिर लिखेंगे द्वितीय श्रेणी प्राप्त किए। ठीक है, कितना विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं? 1,21,432 विद्यार्थी। ठीक है, फिर बड़ा है तृतीय श्रेणी, तथा लिख दीजिए। ठीक है, तथा तृतीय श्रेणी से प्राप्त हुए। नहीं, इसको ऐसे लिखिए, तृतीय श्रेणी प्राप्त किए। ठीक है, या तो लिखिए तृतीय श्रेणी से पास हुए। ठीक है, तो सब में लिखे प्राप्त किए, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए प्राप्त किए। ठीक है, तृतीय श्रेणी से प्राप्त किए या तृतीय श्रेणी से पास हुए। ठीक है, कितना पास हुए हैं? 1,76,372 विद्यार्थी। ठीक है, क्या बोला है? फेल जो हुआ है उस विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, बोला उस परीक्षा में कितने परीक्षार्थी फेल हुए। ठीक है, तो लिखेंगे परीक्षा में परीक्षार्थी फेल हुए, इसको निकालना है। ठीक है, परीक्षा में परीक्षार्थी फेल हुए। ठीक है, नहीं तो ऐसा कीजिए, इसको बाद में लिखना। ठीक है, इसको भी काट दीजिए। ठीक है, देखिए समझाते हैं। बढ़ रहा है एक परीक्षा हुआ। ठीक है, जिसमें से इतना विद्यार्थी ने परीक्षा दिया। ठीक है, और उसमें से प्रथम श्रेणी इतना विद्यार्थी ने प्राप्त किया है, और द्वितीय श्रेणी इतना विद्यार्थी ने प्राप्त किया है, और तृतीय श्रेणी इतना विद्यार्थी ने प्राप्त किया है, और जो बचा क्या हुआ? फेल हो गए। ठीक है,
तो बोला कितना विद्यार्थी फेल हुए हैं उसी का संख्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक परीक्षा हुआ, उसमें से एक परीक्षा में, ठीक है, 100 विद्यार्थी ने भाग लिए। ठीक है, उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी भाग लिए? 100 विद्यार्थी। बोलेंगे उसमें से 20 विद्यार्थी जो है फर्स्ट आए यानी प्रथम श्रेणी प्राप्त किए, और 30 विद्यार्थी जो है सेकेंड आए द्वितीय श्रेणी प्राप्त किए, और 40 विद्यार्थी जो है थर्ड आए यानी तृतीय श्रेणी प्राप्त किए। तो बोलेंगे कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जो जो पहले पास हुआ है, देखिए प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुए, चाहे द्वितीय श्रेणी से पास हुए, चाहे तृतीय श्रेणी से पास हुए, सभी तो पास ही हुए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, सभी को पहले जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 30 70, और 70 20 90, तो बच गया कितना, 10 विद्यार्थी। 100 पूरा होने के लिए 100 विद्यार्थी ने परीक्षा दिया था, तो 100 में पूरा होने के लिए कितना बच गया, 10। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, 10 विद्यार्थी जो है फेल हो गए 100 विद्यार्थी में से। ठीक है, तो क्या किए, जितना विद्यार्थी पास हुआ था सभी को जोड़ दिए, और जितना विद्यार्थी ने परीक्षा दिया था उसमें घटा दिए। ठीक है, तो आ गया हमारा फेल होने की संख्या। तो सेम टू इसी तरह इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटा सा संख्या लेकर एग्जाम्पल समझाए, और यहाँ पर बड़ा सा संख्या दिया है। ठीक है, तो वही काम करेंगे। तो लिखेंगे परीक्षा में फेल हुए परीक्षार्थी की संख्या। कैसे निकलेगा, जो पास हुआ सभी को जोड़कर घटा देंगे, जितना परीक्षार्थी भाग लिया था। ठीक है, कितना भाग लिया है, 6,32,765, सभी को घटा देंगे जोड़कर, जो पास हुआ है। ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में अलग से घेर लेंगे। देखिए प्रथम श्रेणी से ये प्राप्त किए हैं 68,795, प्लस ये देखिए द्वितीय श्रेणी वाला है 1,21,432। ठीक है, और तृतीय श्रेणी वाला है। ठीक है, तो नीचे लिख लेते हैं, इधर जगह नहीं है, प्लस 1,76,372। ठीक है, इन सभी को जोड़कर इसमें घटा देंगे। तो घटा लेते हैं जोड़कर। देखिए इन सभी को जो है पहले रफ में जोड़ लेंगे, जितना जितना दिया हुआ है सब लिख कर जोड़ लेंगे। ठीक है, 68,795, फिर 1,21,432, फिर 1,76,372, तीनों को जोड़ लेंगे। 5 2 7 7 2 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 का 9 बाकी रह गया 1, 7 4 11, 11, 11 3 हो गया, 12 13 14, 1 15, 15 का 5 बाकी रह गया 1, 8 1 9, और 9 6 15, एक जो बाकी इसको भी जोड़ेंगे, 15 1 16 का 6 बाकी 1, 6 2 8, 8 7 15, अब 15 1 16, फिर 1 1 2, कितना हो गया, 2,66,599। इतना विद्यार्थी जो है पास किए हैं। ठीक है, 2,66,599, तो घटा लेंगे यहाँ पर 2,66,599। ठीक है, तो इसमें से घटाना, सॉरी ये जो है इसको घटाना है इसमें। ठीक है, तो लिख लेंगे 63 27 65, 6,32,765 में घटा लेंगे 2,66,599 को। ठीक है, देखिए 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, फिर 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पर 6 बचा हुआ, 6 में से 5 घटेगा 1, 12 में से 6 घटेगा 6, फिर 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 2 घटेगा 3। ठीक है, तो विद्यार्थी देखिए कितना फेल हो गए, 3,66,166 विद्यार्थी जो है फेल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3,66,166। ठीक है, इन दोनों घटाने पर आ गया, तो अब लिख देंगे लास्ट में, अतः परीक्षा में 3,66,166 विद्यार्थी या परीक्षार्थी, जो भी लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, परीक्षार्थी फेल हुए।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए आंसर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, आंसर में जो है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो देख लेते हैं कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा। देखिए देखिए कहाँ पर मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब देखिए 6 2 8 7 15 हुआ था और एक बाकी था, तो 16 का 6 जोड़े थे तो बाकी एक रह गया था। तो एक एक जो जोड़े 2 हुआ, और इसमें भी तो एक जोड़ना पड़ेगा जो बाकी था, तो 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3,66,599 विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब घटाएंगे यहाँ पर भी 3 लिख कर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घटा लिए थे, तो यहाँ पर इसको एक पहुँचा दिए थे, यहाँ पर 5 बचा हुआ, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब घटा लीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, मिस्टेक हो गया था।